अमेरिका में क्या होना है और क्या होने वाला है, मैं क्विकली बगैर किसी तमीज़ के, फैज़ रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए, इलेक्शंस को बहुत करीब से देख रहे हैं। फैज़ साहब क्विक कुछ क्वेश्चन हैं, अभी कितनी रियासतों के नताइज बाकी हैं सर? 5 रियासतें, 5 के, ठीक है। जिसमें अब इनमें से किसमें से कितनी रियासतों में ट्रंप को बढ़ती रही है, कितने में बाइडन को? 5 में से 3 में ट्रंप लीड कर रहे हैं और 2 में बाइडन। ठीक है, अब एक लम्हे को हम फर्ज कर लें कि हतमी नतीजा भी यही होता है, इन 5 में से 3 ट्रंप जीत जाते हैं और 2 बाइडन जीतते हैं, तो फाइनल नंबर क्या बनेगा? तो फिर बाइडन जीत जाएंगे, क्योंकि उनका फिर अगर 2 जिसमें वो लीड कर रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनका टोटल नंबर 281 हो जाएगा। ओके। और तो वो 281 का मतलब ये हुआ कि जो मैजिक नंबर है 270 का वो अचीव कर लेंगे उसमें। तो अभी मैं ये कहूं तो कहना ठीक है कि सही है, हम हतमी बात तो हमें करनी नहीं चाहिए जब तक आखिरी नंबर ना आ जाए, लेकिन बजायर 80-90% चांस बाइडन के ही सदर बनने का है। कमाल ही हो जाए तो ट्रंप बन जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। सही होगा कहना? हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो इसको ऐसे कह लीजिए वसीम, कि इनके पास एक बेहतर और आसान रास्ता है इस वक्त। जो बोर्ड आप देखें तो ये जो 270 का जो मैजिक डेस्टिनेशन है, मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए ट्रंप के पास निस्बतन आसान रास्ता है, जबकि इनको जरा थोड़ी सी जान जोखिम में डालकर वहां तक पहुंचना पड़ेगा और बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रंप के लिए मुश्किल रास्ता है, बाइडन के लिए आसान रास्ता है, सही ना? हाँ, लेकिन मैं आपको मुख्तसर आपको नंबर्स बता दूं। देखिए, जिसमें एरिजोना में जो अगर बाइडन लीड कर रहे हैं 68,000 से, लेकिन अभी जो वहाँ 4.5 लाख वोट्स काउंट होने हैं, तो इसका मतलब ये कि एरिजोना जिसमें वो लीड कर रहे हैं वो भी अभी फ्लिप हो सकती है। अच्छा, जॉर्जिया का भी बड़ा केस, जी हाँ, इंटरेस्टिंग है कि वहाँ ट्रंप सिर्फ 14,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, जबकि वहाँ अभी जो वोट्स काउंट होने हैं वो 50,000 बाकी हैं, और वो अर्बन एरिया से हैं। तो अर्बन एरियाज में ट्रेडिशनली जो है डेमोक्रेट्स ज्यादा हैं, वहाँ सिया फार्म की आबादी ज्यादा होती है, तो डेमोक्रेट्स को वोट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 14,000 की जो लीड है ये विद इन दैट काउंट है, तो यहाँ भी पासा बाइडन के हक में पलट सकता है। और नेवाडा जो है बहुत क्लोज चल रहा है। नेवाडा में सिर्फ 107 या अराउंड 7,000 उनकी लीड है बाइडन की। ट्रंप के ट्वीट से लग रहा है कि वो इमरान खान घबराना नहीं है, लगता है ट्रंप घबरा गए, ट्वीट से लग रहा है स्टॉप दिस फ्रॉड, वो इस वक्त बहुत डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उनका एक मिजाज है, उनकी शख्सियत का हिस्सा है कि वो उनके ट्वीट्स करते हैं। ऑल कैप्स में आज उन्होंने किया स्टॉप द काउंट, जो कि बहुत ही खतरनाक, यानी वो ये कह रहे हैं कि वोट काउंट करना बंद कर दो। इस वक्त हालत ये है कि अभी तक पोस्ट ऑफिस में बहुत सी काउंटी के वोट्स इलेक्शन जहां वोट्स काउंट हो रहे अब तक डिलीवर नहीं कर सके हैं। वैसे आपके ख्याल में रौला पड़ जाएगा अगर ट्रंप हार गए तो, या अभी जो ये बयानबाजी वो कर रहे हैं ये अभी कर रहे हैं, एक दफा अगर नतीजा आ जाएगा तो उन्होंने 2-4 बयान देने के बाद, तनकीद करने के बाद बिलाखिर पुरअमन तौर पर सारा मामला खत्म हो जाना है? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये 270 तक बात रहेगी, अगर सिर्फ नेवाडा जीतते हैं और 270 होता है तो फिर तो जरूर वो बहुत मसला पैदा करेंगे। अगर वो 281 से या 280 से ऊपर पहुंच जाता है तो फिर ट्रंप के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मैं यही सवाल पर जाते डॉक्टर गौहर साहब से पूछूं। डॉक्टर गौहर सलीम साहब से हमारा राब्ता लेट हुआ है, लेकिन नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आगे भी आपको जरा जहमत देंगे। गौहर साहब आपसे भी मेरा सवाल ये, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ट्रंप हार जाते हैं तो वायलेंस के इम्कानात ज्यादा हैं या नहीं? इतना ज्यादा भी नहीं? मेरा ख्याल है जी, ये जो इलेक्शन है बहुत ज़्यादा इसका मार्जिन बिल्कुल रेजर थिन एंडिंग ऑलमोस्ट हो रही है इसकी। तो डिपेंड करता है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि अगर तो पेंसिल्वेनिया और एरिजोना और नेवाडा और जॉर्जिया चारों स्टेट्स ट्रंप के पास चली जाती हैं तो फिर उनका इलेक्टोरल वोट इतना ज़्यादा है कि अगर ऑलरेडी ट्रंप कैंपेन की तरफ से विस्कॉन्सिन में चैलेंज हो रहा है, पेंसिल्वेनिया में चैलेंज हो रहा है, तो फिर तो उनके पास ज़्यादा, ट्रंप कैंपेन के पास ज्यादा मौके नहीं है इसको बदलने के। लेकिन अगर वो सिर्फ मार्जिन पे विन करते हैं, जैसे सिर्फ नेवाडा और एरिजोना से, और पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया अगर तो ट्रंप कैंपेन जीत जाती है तो फिर आई एम श्योर कि इसके बहुत ज्यादा लीगल पिक्चर क्लियर होने का इम्कान कब तक, ये बता दें। आखिरी सवाल 30 सेकंड में दोनों बता दीजिए। पहले आप गौर साहब, पिक्चर क्लियर होने का इम्कान कब तक है? मेरा ख्याल है जी कि हमें शायद अगले 48 घंटे में, जब नेवाडा और एरिज़ोना का फाइनल हो जाएगा, आप भी प्लीज बता दीजिए पिक्चर क्लियर होने का इम्कान कब तक? जुम्मे तक कल आपकी सुबह तक जो है वो, कल फ्राइडे तक मेरा ख्याल है चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि काउंटिंग बहुत तेजी से जारी है। अगर नेवाडा डिक्लेयर हो गई तो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। दोनों का जिंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।